दोस्तों नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में और उनका इतिहास। तो एक राजा थे कंस, जिनके एक बहन थी देवकी। तो कंस महाराज ने अपनी बहन की विवाह वासुदेव से कर दिया। और दोस्तों जैसे ही वासुदेव देवकी से विवाह करके जा रहे थे, विवाह हो रहा था, तो उसी टाइम आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में सुनाई दिया कि हे कंस, जिस बहन को बड़ी लाड चाव से और प्यार से तुम विदा कर रहे हो, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा मृत्यु का कारण बनेगी। तो महाराज कंस बहुत चौंके और भयभीत हुए। उन्होंने देरी ना करते हुए बहन देवकी और वासुदेव को तुरंत कारागृह में डाल दिया। देवकी के जैसे ही पहली संतान हुई, कंस को पता लगा, तुरंत जेल गए और पहली संतान को उन्होंने पछाड़ दिया और समाप्त कर दिया। तो फिर कुछ महीनों बाद, 9 महीने बाद में फिर एक संतान हुई। कंस ने उसको भी ऐसे ही पछाड़ दिया। दोस्तों ऐसे करते करते 8 संतान हुई। देवकी के 8 संतान हुई। और जब 8वीं संतान हुई तो कंस को पता लगा कि देवकी के 8वीं संतान हुई है। तो कंस भागा भागा जेल गया और जेल जाते ही कंस ने देखा 8वीं संतान भी लड़की हुई है, क्योंकि देवकी के 8वीं संतान लड़की हुई थी। तो दोस्तों इस इतिहास को मैं यहीं छोड़ता हूँ और आगे का बीच में काट के आपको बताता हूँ। दोस्तों जो 8वीं संतान हुई थी वो लड़का था और देवकी को पता नहीं था कि मेरे लड़का हुआ है। तो वासुदेव जी महाराज 8 तालों के अंदर जेल में बंद होते हुए उस नन्हे से बालक को लेकर के रात को 12 बजे, उन नन्हे से बालक का नाम था भगवान श्री कृष्ण, तो उस नन्हे से बालक को लेकर के और रात के अंधेरे में निकल पड़े। क्योंकि कंस सुबह होते ही कंस का बहुत ज़बरदस्त डर था, कहीं ऐसी ना हो कहीं कंस उस संतान को भी मार दे। तो दोस्तों इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि जो वासुदेव महाराज थे वो उस नन्हे से बालक को टोकरी के अंदर रख के जेल से निकल लिए और भगवान की ऐसी लीला हुई कि 8 के 8 ताले अपना आप खुलते चले गए। दोस्तों रास्ते में जमुना जी बहुत ज़बरदस्त उफान आया हुआ था। वासुदेव जी ने अपनी खुद की परवाह ना करते हुए जमुना मैया में बीच धार में से अपने निकल गए। बाकी
भगवान कृष्ण ठहरे विष्णु भगवान के अवतार। भगवान जिसके साथ है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो जमुना मैया ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छू के और रास्ता अपना आप बना दिया, और रात के अंधेरे में वासुदेव जी जमुना जी पार करके चले गए। मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और वो गोकुल चले गए। गोकुल उनका मित्र था, जो उनका नाम था, तो वासुदेव जी का मित्र जो गोकुल में थे, नंद बाबा। देखो भगवान की लीला, उनके भी पुत्री ने जन्म लिया और माँ यशोदा को भी पता नहीं। तो वासुदेव जी महाराज कृष्ण भगवान को ले जाकर और उनके झोली में डाल दिया कृष्ण भगवान को, और जहाँ उनके लड़की थी उसको ले आए चुपचाप, नंद बाबा को कृष्ण भगवान को दियाए। कृष्ण भगवान गोकुल में और नंद बाबा को दियाए, और वासुदेव जी उस बच्ची को वापस टोकरे में बैठाकर अपने मथुरा के अंदर जेल में दोबारा आ गए। भगवान की लीला ऐसी हुई, वो ताले दोबारा लग गए और देवकी के झोली में उस नन्ही सी बच्ची को सुला दिया। सुबह दिन निकला तो कंस महाराज को पता लगा कि देवकी के 8वीं संतान हुई है। तो कंस महाराज उतावले जेल पहुँचे और पहुंचकर उन्होंने 8वीं संतान लड़की को देखा, और लड़की को देखते हुए कंस महाराज ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, और जैसे ही उस बच्ची को मारने वाले थे वैसे ही वो बच्ची हवा में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर लिया। देवी का रूप धारण करते ही देवी बोली, हे कंस, तू मुझे क्या मारता है? तेरे मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है। तो इसके दरमियान कंस महाराज बहुत भयभीत हुए। दोस्तों, इसका इतिहास अगले भाग में मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण का जो मैंने आपको इतिहास सुनाया है, और इसे आप देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।